In today's video, I will talking about the next type of simple epithelial tissue, which we call stratified epithelial tissue. Stratified epithelial tissue में stratified का मतलब है कि ये टिश्यू जो होंगे इसमें सेल की मल्टीपल लेयर होंगे मेड ऑफ मल्टीपल ऑफ सेल लेयर। एक से ज्यादा सेल की लेयर आपस में कंबाइन होंगे, वो जिस टिश्यू की फॉर्मेशन करेंगे तो उसको हम कहते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू को दूसरा नाम हम कहते हैं आल्सो कॉल्ड कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू की फर्दर हमारे साथ है थ्री टाइप्स। उसमें जो सबसे पहला स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू है उसको हम कहते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। इस नाम से आपको इसकी डिफिनेशन का अंदाजा हो जाएगा। स्ट्रेटिफाइड का मतलब है कि ये इसमें सिल जितनी लेयर्स में होंगे तो वो लेयर जो है वो एक से ज्यादा होंगे, मल्टीपल लेयर जो है वो आपस में कंबाइन होंगे और इस टिश्यू की फॉर्मेशन करेंगे। स्क्वेमस का मतलब है कि इन सिल का जो शेप होगा तो शेप हमारे साथ होगा प्लेट। सिल का शेप होगा प्लेट। तो प्लेट शेप की सिल जब आपस में कंबाइन होते हैं एक से ज्यादा लेयर में तो वो जो एपिथेलियल टिश्यू की फॉर्मेशन करती है तो उन एपिथेलियल टिश्यू को हम कहते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। अगर मैं इसका डायग्राम ड्रा करूं, इस तरह की प्लेट शेप की सिल्स जब आपस में कंबाइन हो जाए, लेकिन एक से ज्यादा लेयर में, एक लेयर नहीं होगा, मल्टीपल ऑफ लेयर होंगे, एक से ज्यादा लेयर होंगे और ये सिल के नीचे भी हमारे साथ एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा, क्योंकि ये एपिथेलियल टिश्यू की प्रॉपर्टी है कि ये ऑलवेज बेसमेंट मेम्ब्रेन पर लाई करते हैं। तो इस तरह की टिश्यू को हम कहते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। अब हम ये पढ़ते हैं कि ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू हमारी बॉडी में कौन कौन से स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करती है, कौन कौन से स्ट्रक्चर में ये पाए जाते हैं। तो ये स्किन में, हमारी जितनी भी स्किन है, कंप्लीट जो स्किन है, हमारा जो चमड़ा है, तो इस स्किन में जो टिश्यू है उसको हम कहते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। कॉर्निया, कॉर्निया जो है ये हमारे आंखों का एक लेयर है, इसको हम कहते हैं कॉर्निया। इन सारे स्ट्रक्चर को आप गूगल भी कर सकते हैं, गूगल में आप इनका कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है वो आप देख सकते हैं। इनर साइड ऑफ लिप्स, हमारे होंठों का जो इनर साइड है तो वो जिस टिश्यू से बना है तो उसको हम कहते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। विजाइना, फीमेल का जो विजाइना है वो भी स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से बना है। इसी तरह फोर स्किन, पीनस का जो फोर स्किन है वो जिस टिश्यू से बना है वो भी स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से बना है। एनल कनाल, एनल का जो कनाल है वो भी स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से बना है। इस तरह फीमेल का जो सर्वेक्स है तो वो भी स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से बना है। तो ये जितनी भी स्ट्रक्चर के नाम मैंने यहाँ लिखी है तो आप उसको गूगल में सर्च कर सकते हैं और इनका डायग्राम आप देख सकते हैं। स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम का जो दूसरा टाइप है उसको हम कहते हैं स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अगेन इसकी नाम से आपको इसकी डिफिनीशन का अंदाजा हो जाएगा। इसमें स्ट्रेटिफाइड का मतलब यह है कि सिल एक लेयर में नहीं होगा, एक से ज्यादा लेयर में आपस में कंबाइन होगा और यह जो सिल का शेप होगा तो उसका शेप होगा क्यूबिक। जब क्यूबिक शेप में सिल आपस में कंबाइन हो जाए एक से ज्यादा लेयर में तो वो जिस टिश्यू की फॉर्मेशन करते हैं तो उसको हम कहते हैं स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अगर मैं इसका डायग्राम ड्रा करूं तो ये हमारे साथ है क्यूबिक शेप।
इस तरह की क्यूबिक शेप में सेल जब मल्टीपल लेयर्स में एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाए तो उन टिश्यू को हम कहते हैं स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और इसके नीचे भी हमारे साथ एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा। तो इन टिश्यू ने कौन से स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन की है हमारी बॉडी में, तो उनका लोकेशन क्या है, लाइनिंग ऑफ डक्ट्स ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड। ग्लैंड्स हमारी बॉडी में वो स्ट्रक्चर है जो हमारी बॉडी में सिक्रीशन करती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट सिक्रीशन करती है हमारे बॉडी में। इसमें एक सलाइवरी ग्लैंड है जो सलाइवा का सिक्रीशन करती है, एक मेमरी ग्लैंड है जो फीमेल में मिल्क को सिक्रेट करती है। तो इन एक्सोक्राइन ग्लैंड की ये प्रॉपर्टी होती है कि इन ग्लैंड में एक डक्ट होता है। डक्ट हम कहते हैं नाली को। इस डक्ट के साथ एक नाली भी होती है और ये सिक्रीशन जो है उस नाली को जाती है। तो ये जितनी भी ग्लैंड्स है तो इसकी ये जो नाली है, ये डक है, ये जिस टिश्यू से बना है तो उस टिश्यू को हम कहते हैं स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ये डायग्राम भी आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम, अगेन इसकी डिफिनीशन से आपको अंदाजा हो जाएगा। स्ट्रेटिफाइड का मतलब है कि इसमें सिल की मल्टीपल लेयर्स होंगे, एक से ज्यादा, और सिल जिस शेप में होगा तो वो हमारे साथ होगा कॉलम लाइक। जब कॉलम लाइक शेप्स आपस में कंबाइन हो जाए मल्टीपल लेयर में तो वो जिस टिश्यू की फॉर्मेशन करती है तो उनको हम कहते हैं स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। अगर मैं इसका भी डायग्राम ड्रा करूं तो इस तरह कॉलम या सिलेंडर टाइप की शेप की सेल्स आपस में कंबाइन होते हैं। और इसके नीचे भी हमारे साथ बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा। जब इस तरह सिलेंडर टाइप ऑफ शिल कॉलमनर टाइप ऑफ शेप की सेल्स आपस में मल्टीपल लेयर में एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाए वो जिस टिश्यू की फॉर्मेशन करते हैं तो उसको हम कहते हैं स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। तो अगेन हम पढ़ते हैं कि ये टिश्यू हमारे बॉडी में कौन कौन से स्ट्रक्चर में पाया जाता है, ये कौन कौन से स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करती है। कंजक्टिवा ऑफ आई, आई का एक पार्ट है जिसको हम कंजक्टिवा कहते हैं, तो वो पार्ट भी जिस टिश्यू से बना है तो उसको हम कहते हैं स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। एनस, हमारे एनस में भी स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम पाया जाता है। पेरेंक्स, पेरेंक्स जो हमारे बॉडी का एक स्ट्रक्चर है तो इस स्ट्रक्चर में भी हमारे साथ स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम पाया जाता है। इन सारे स्ट्रक्चर को आप डायग्रामेटिकली गूगल में सर्च करें और आप उसे देखें। So this is the overall detail of the stratified epithelial tissue. In the next video, I will talking about transitional epithelial tissue. So you can take a screenshot.